नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाण टाइम्स। सच के साथ हमारी मधेपुरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिहार सरकार व राजभवन के गाइडलाइन पर बीएनएमयू मधेपुरा द्वारा विधिवत बहाल 196 अतिथि शिक्षकों को अभी तक वेतन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिए जाने के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज विश्वविद्यालय धरना स्थल पर संघ के निर्देशानुसार अतिथि शिक्षक धरना पर बैठ गए हैं। कोरोना लॉकडाउन के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वे लोग अपने मांग पर डटे दिख रहे हैं। नवंबर से जनवरी माह तक का बहाल कुल 196 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कोरोना काल के इस महासंकट में एक भी माह का वेतन न देना विश्वविद्यालय के तानाशाह पूर्ण रवैया प्रतीत हो रहा है। अगल बगल के विश्वविद्यालय ने अपने अतिथि शिक्षकों को वेतन दे दिया है, जबकि यहाँ का प्रशासन बहाली के 7 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी महीना का वेतन भुगतान नहीं किया है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन में किसी का वेतन नहीं रोकना है, किंतु अंतर जिला के वैसे अतिथि शिक्षक जो विभिन्न कॉलेज में बहाल हैं, वे परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तथा अन्य अतिथि शिक्षक जो पूर्व में कोई ना कोई कार्य कर जीविकापार्जन किया करते थे, अतिथि शिक्षक बनने के बाद उनकी भी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार दास एवं धरना के संयोजक डॉक्टर राजीव जोशी, मॉनिटर डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि संघ द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई वेतन भुगतान से संबंधित आवेदन पर निर्धारित समय के भीतर हम सभी का वेतन भुगतान नहीं करती है तो विश्वविद्यालय को दिए गए पूर्व अल्टीमेटम के तहत सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विदित हो कि अतिथि शिक्षक के महाविद्यालयों में योगदान के बाद पठन पाठन के क्षेत्र में बृहद प्रगति हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई में भी इन अतिथि शिक्षकों का अहम योगदान है। विश्वविद्यालय ने इस बात को स्वीकारा भी है। लॉकडाउन में भीड़ बढ़े नहीं तो इस हेतु अन्य शिक्षकों को तत्काल सांकेतिक धरना पे आने से संघ ने रोक लगा दी है। आगे देखिए संघ और वीसी ने क्या कहा। फैकल्टी एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, वेतन दो, वेतन देना होगा, वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन बीएड मंडल यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 7 महीने से वेतन का भुगतान क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 7 महीने से अतिथि शिक्षक का वेतन भुगतान क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सभी अतिथि संगठन को अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का इस लॉकडाउन में, वैश्विक महामारी में हम लोगों को 5 रुपये का आज तक मानदेय के रूप में प्राप्त सरकार द्वारा नहीं कराया गया, जबकि हम लोगों का बीवी बाल बच्चे सभी भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को राशन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये वैश्विक महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो बोले थे कि कोई भी गरीब आदमी भूखे नहीं मरेगा, यहाँ हम लोग प्रोफेसर का तगमा लेकर भूखे मर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, प्रधान सचिव उच्च शिक्षा बिहार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों के परिवार की दयनीय स्थिति को, भुखमरी की स्थिति को देखते हुए अविलंब हम लोगों का वेतन भुगतान करवाई जाए, अन्यथा आज हम लोगों का धरना है। 7 दिनों के बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसके लिए राज्य सरकार जवाब देगी। आपकी क्या समस्या है श्रीमान, आप बताएं। बिहार मंडल विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकगण हैं। हम लोगों की बहाली आज से 7 माह पूर्व यूजीसी के मापदंड के अनुरूप हुई है। बावजूद इसके 7 माह बीत जाने के अभी तक हम लोगों को वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिला है। सरकार के द्वारा कोविड-19 को मद्देनजर देखते हुए सभी विभाग में वेतन भेज दी गई है और सभी विभाग का वेतन भुगतान हो गया है। बावजूद इसके हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोगों का वेतन राज्य सरकार के पास लंबित है। विश्वविद्यालय द्वारा हम लोगों के प्रति, हम लोगों के साथ सकारात्मक पहल करते हुए कई बार पत्र ही नहीं, स्मारक पत्र भी राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है।
और अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम लोग इस स्थिति में भूखमरी की स्थिति जी रहे हैं और अन्य नियमित शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनसे भी अधिक संख्या में हम लोग ऑनलाइन पठन पाठ्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम लोगों का ऑनलाइन वीडियो, ऑडियो, PDF फाइल विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर, संवाद चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपने अपने महाविद्यालय के वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो अतिथि शिक्षक ही 75% उसमें अग्रसर और जागरूक रूप से वीडियो, ऑडियो अपलोड किए हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं? कई महीनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, बोलिए। हम लोग 7 महीने से बिना वेतन का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जो अस्थायी शिक्षक है उनसे हमारा योगदान कहीं कम नहीं है, हम उनके साथ साथ हैं। विश्वविद्यालय का ध्यान आकृष्ट कई बार किया गया। विश्वविद्यालय ने भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार को लिखा है, कई स्मार पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे भुगतान पर, मानदेय के भुगतान पर कोई आदेश नहीं हुआ है। कहीं से सरकार के कान पर, शिक्षा विभाग पर कोई जू नहीं रेंगती है। जबकि सरकार किसी को 500 रुपया, 1000 रुपया, अनाज, ये वो सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है लोगों की मदद करने के लिए, और हमारे लिए सरकार की मुट्ठी क्यों बंद है? मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, क्या अतिथि शिक्षकों का परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके बूढ़े माँ बाप नहीं है? फिर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? श्रीमान, आपने सम्मान का बिल्ला दे दिया, लेकिन हम इस भूख का क्या करें? बताइए मुझे, मैं क्या करूं इस मजबूरी में? अगर सड़क पर नहीं निकल पड़ूं तो क्या करूं? भूख और कानून श्रीमान आपको देखना है, क्या भारी होगा। मैं इसलिए बिहार सरकार से प्रार्थना करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने कई ईमेल अतिथि शिक्षक संघ की ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति को भेजा है, शिक्षा मंत्री को भेजा है, मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है, अपनी तकलीफ की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है। श्रीमान, कम से कम आपका मानवीय दृष्टिकोण तो होना चाहिए। हमारा भी परिवार है, आप क्यों नहीं सोचते? कृपया इस पर विचार करें, यही मेरी प्रार्थना है। हम लोगों की बहाली यूजीसी के मापदंड पर बिहार सरकार के विज्ञापन के उपरांत किया गया है, जिसे लगभग 7 महीना हो गया। 7 महीना होने के उपरांत हम लोग को एक बार भी पेमेंट नहीं मिला है, जबकि बीएन मंडल के माननीय कुलपति महोदय द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को कई बार यहाँ से लेटर भेज चुके हैं कि लोग को वेतन करने की कष्ट किया जाए, वेतन दिया जाए, लेकिन वहाँ पर बिहार सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है। हम लोगों ने कई बार जाके विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से बातचीत किए तो उन्होंने कहे कि हमने तो बार बार लिखा है, लेकिन वहाँ से अभी तक आप लोग के पेमेंट के लिए कुछ नहीं आ रहा है। तो बिहार सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या ये 7 महीना तक हम लोग कैसे भूखे रहे? हमने आपका काम किया, शिक्षा विभाग में आपने जैसा जैसा आदेश किया, विश्वविद्यालय शिक्षकों को पूरी तरह से हम लोगों ने काम करने का काम किया है, फिर भी ये स्थिति हम लोगों के पास क्यों? हम लोग का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या स्थिति है? कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे? एक राशन कार्ड धारी जो है उसको 1000 रुपया दिया जा रहा है, हम लोग को तो वहाँ भी नहीं कुछ मिलने की संभावना है, क्योंकि माननीय बिहार सरकार महोदय के द्वारा हम लोगों को प्रोफेसर का बिल्ला ठोक दिया गया है। आपके पास ये बिल्ला लगा हुआ है, आप प्रोफेसर हैं, हम लोग का नाम कहीं नहीं, सब कुछ राशन तक कुछ नहीं कहीं मिलने वाला है। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों की ये दयनीय स्थिति को देखें और अविलंब भुगतान करने का कष्ट करें। हम लोगों का यूजीसी मापदंड के अनुसार नवंबर और जनवरी माह में विश्वविद्यालय बीएन मंडल द्वारा गेस्ट फैकल्टी में बहाली की गई है और लगभग 7 महीने बीतने को है। हमारे सभी अतिथि शिक्षक बंधु अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन
हम लोगों का इस लॉकडाउन में, वैश्विक महामारी में हम लोगों को 5 रुपये का आज तक मानदेय के रूप में प्राप्त सरकार द्वारा नहीं कराया गया है, जबकि हम लोगों का बीवी बाल बच्चे सभी भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को राशन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये वैश्विक महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो बोले थे कि कोई भी गरीब आदमी भूखे नहीं मरेगा, यहाँ हम लोग प्रोफेसर का तगमा लेकर भूखे मर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, प्रधान सचिव उच्च शिक्षा बिहार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों के परिवार की दयनीय स्थिति को, भूखमरी की स्थिति को देखते हुए अविलंब हम लोगों का वेतन भुगतान करवाई जाए। अन्यथा आज हम लोगों का धरना है, 7 दिनों के बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेही होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।